अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। जिस आइन की मंजूरी का इंतज़ार था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया आइन 2020 बिलाखिर वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। और जो चीज़ें सुनने में आ रही थी कि डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होगा, अब ना रीजन का कोई रोल है ना डिपार्टमेंट का कोई रोल है। अब 6 एसोसिएशंस बना दी गई हैं, जिसमें सिंध है, इसके साथ सरहद है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, पंजाब की 2 एसोसिएशन है और एक ट्राइबल एरिया की एसोसिएशन है। अब इनके इंतखाबात तो बाद में होंगे, लेकिन एक वर्किंग ग्रुप या एडॉक कमेटी कायम की जाएगी, जिसका एक चेयरमैन होगा और उसके साथ 4 उसके मेंबर होंगे जो फ़िलहाल मामलात को रन करेंगे। 12 सितंबर से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का आगाज़ होने जा रहा है, जो इत्तलात हैं, और 6 टीमें शिरकत करेंगी। तो फिर जो कुछ सुनने में आ रहा था बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। अब आगे होगा क्या, ये भी देखना होगा, क्योंकि जितने खिलाड़ियों की तादाद कम होती हुई दिखाई दी है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे, 16 रीजन खेलते थे, अब 16 खिलाड़ी मुंतखब होंगे एक सूबाई टीम के। इस तरीके से जितने कोचेस थे, अब कहा तो ये जा रहा है कि उनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा। 24 कोचेस लगाए जाएंगे इन 6 टीमों के साथ। इसके साथ जूनियर सतह पर भी कोचेस की तकर्रुर किया जाएगा, जिनके लिए इश्तिहार अनकरीब दे दिया जाएगा। लेकिन अब क्रिकेट रन कैसे होगी, इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान कर दिया, जिसमें तादाद कम करके, जो पहले 33 थी, अब वो तादाद कम कर दी गई है और 19 कर दी गई है। कई सारे सवालात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी है जो हम उठाएंगे, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार गर्दिश कर रहा है, वो हैदराबाद का फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन है। मोहम्मद हसनैन ने कई सारे फास्ट बॉलर को एक तरीके से शिकस्त देने के बाद, उनको खुद को बेहतर साबित करने के बाद वर्ल्ड कप में जगह बनाई थी। गो के वो एक भी मैच नहीं खेल सके, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो 19 खिलाड़ियों की फहरिस्त में भी जगह बनाने में नाकाम रहे। यहाँ बहुत सारे सवालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी दिखाई देते हैं, क्योंकि इंजमामुल हक साहब के जाने के बाद कोई नई सिलेक्शन कमेटी तो आई नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी इस चीज़ का तकर्रुर करती। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम ने फैसला कर लिया। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक शख्सियत है जो पावरफुल दिखाई देती है, जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे और नए आइन के बाद अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, वसीम खान साहब। वसीम खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का भी हिस्सा होंगे और तमाम अहम फैसले अब वसीम खान साहब ही लिया करेंगे। अब तक भी तकरीबन वही लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के भी चेयरमैन वही दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ नए आइन में एक चीज़ भी वाज़ेह है कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के जो इख्तियारात हैं वो अलहदा अलहदा होंगे। अब ऐसा लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ रिबन काटने के लिए रह गए, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें जो है अब वसीम खान साहब देखेंगे। इसी हफ्ते पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजर्स भी जाके मिले थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और एक वर्किंग कमेटी बनाने का फैसला किया गया। और उसके सरबराह कौन है आप बता दें? चले मैं बता देता हूँ, वसीम खान साहब। तो एक वसीम खान साहब जो इंग्लैंड से आए, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं। वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, वो जिसको चाहेंगे हटा सकते हैं, वो जिसको चाहेंगे लगा सकते हैं। अब तमाम के तमाम फैसलों का इख्तियारात वसीम साहब को दे दिया गया है। नए गवर्निंग बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें जहां 3 सुदूर शामिल होंगे, एसोसिएशन के 6 में से 3 सुदूर शामिल होंगे, उसमें एक अच्छी चीज़ जो मुझे दिखाई दी कि 4 आज़ाद नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। आज़ाद नुमाइंदे वो कौन होंगे ये देखना होगा। उन आज़ाद नुमाइंदों में एक खातून का तकर्रुर भी होगा। IPC मिनिस्ट्री का नुमाइंदा तो होता ही है, वो भी होंगे, और 2 अराकीन का तकर्रुर पैट्रन इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब करेंगे। शर्जील की पाबंदी भी ख़त्म हो गई है। 10 तारीख को अब उनका भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे इशूज़ हैं, पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा गर्म रहा था, जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और पाकिस्तान को अंडर 19 की सतह पर रिप्रेजेंट भी किया। इसके साथ साथ इस मुल्क के जो टॉप क्वालिफाइड कोचेज हैं उनमें उनका शुमार होता है। हारिस खान साहब शो का ऐसा, थैंक यू वेरी मच हारिस साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, और इसके साथ साथ अब क्रिकेट एनालिस्ट भी भरपूर किस्म के बन चुके हैं, गुलाम अली साहब। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है नए आइन की, हारिस खान साहब, और उस नए आइन में जो पहले 16 रीजन्स हुआ करते थे, डिपार्टमेंट का अपना एक रोल होता था, कितने लोगों का रोज़गार लगा हुआ था, अब सिर्फ 6 एसोसिएशन रह गई हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को रन करेंगी, जहां कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बढ़ेगी। खान साहब सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरा ख्याल है। लेकिन
बेरोजगारी भी मुझे बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा लग रही है क्रिकेट के हलकों में। जी हाँ, ये काफ़ी कंसर्न रहा है और इस पे काफ़ी बात हुई है और मैं भी टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें उन लोगों में शामिल हूँ जो कंसर्न है इसमें। अभी तक मेरा माइंड इस चीज़ में क्लियर नहीं है। हालांकि जो नया स्ट्रक्चर आया है उसके तहत इन्होंने जो अनाउंस किया कि ये 6 टीमें इन्होंने जो है प्रोविंस की, जैसे 4 प्रोविंस है, क्योंकि पंजाब आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रोविंस है, तो उसकी जो 2 टीमें रखी है, सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब, साउथ पंजाब की 2 टीमें रखी है। फिर इसके अलावा जो है सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा। इसके अलावा जो है जो टीम है वो जम्मू एंड कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद, इनको मर्ज करके एक टीम बनाई गई है। तो ये 6 टीमें बनती हैं इस तरह से। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद इसमें नहीं है। वैसे इस्लामाबाद को ज़्यादातर कोशिश की गई है कि इन्हीं 2 जो पंजाब की 2 टीमें उसमें अकोमोडेट किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान अब ज़ाहिर फाटा पूरा एक रीजन बन चुका है, तो अब उसको थोड़ा सा उनसे सेपरेट कर दिया गया है, जो केपी के में भी मर्ज हो सकता था। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है नसीम, उसके तहत इस्लामाबाद इसी में ही है कि इस्लामाबाद जो है आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद, ये मर्ज होकर एक टीम बनेगी। नॉर्दर्न जो कहा जा रहा है, नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन का नाम दिया जा रहा है इसको। आई डोंट नो येट अबाउट इट जी, तो मुझे अभी इस सिलसिले में पता नहीं, तो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। दूसरी बात जो मैं ये कह रहा था कि नए स्ट्रक्चर की जो बात थी उसमें ये था, जैसे 6 टीमों का जिक्र किया गया, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी 16 प्लेयर होंगे। एक्चुअली ये 200 प्लेयर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इन 6 टीमों को। उन 200 प्लेयरों में से जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो शामिल नहीं है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है, इन 200 प्लेयर। तो एक टीम को इन्होंने तकरीबन 32 प्लेयर दिए, ठीक है, एक टीम के पास 32 प्लेयर है, 32 प्लेयर्स। वो किस तरह से है कि इन्होंने एक फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर रखा है। 1972 से जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही थी, वही कंटिन्यू होगी गालिबन, और उसमें जो है इन्होंने 6 टीमें रखी हैं और 6 टीमों के हिसाब से ए ग्रेड जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी उसमें 16 प्लेयर जाएंगे। उसकी सिलेक्शन जो है, जैसा कि आपने बताया, ठीक है, कि रीजनल बेसिस पे जो उनके सीईओ होगा, जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी वो करेगी। और उसके अलावा जो बाकी 16 बच जाएंगे, उस 32 में जो 16 बच जाएंगे वो सेकंड ईयर में खेलेंगे। वो सेकंड ईयर का मतलब ये है कि ग्रेड 2 भी होगी उसमें, ठीक है, और ग्रेड 2 में बाकी जो लॉट बचेगी वो ग्रेड 2, और ये दोनों टूर्नामेंट जो है साइमल्टेनियसली जो है वो शुरू होंगे, ठीक है, और ताकि ये जो है 16 प्लेयर ग्रेड 1 खेल रहे होंगे और 16 प्लेयर एक ही टाइम में जो है वो ग्रेड 2 खेल रहे होंगे। ये अच्छी चीज है कि अगर कोई अनफिट होता है, उसको रिकवरी चाहिए होती है, हो गया, फिर वापस हो जाए और ग्रेड 2 रिप्रेजेंट कर, मेरे ख्याल से, और अपने आप को जो है पूरी फिटनेस में, फॉर्म में लेके आओ, दोबारा से रिप्रेजेंट कर सके अपने आप। तो पूल एक काफी बड़ा है। हाँ, फिर ये सवाल एक जरूर, कितना बड़ा पूल है? अगर 2 टीमें तो 16-16 पे मुश्तमिल होती हैं। उसी पे आ रहा हूँ कि ये तो 200 प्लेयर तो ये हो गए, और बाकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर हैं वो अलग से हैं, ठीक है, उस वो ये 200 प्लेयर में नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होगा कि जो लाज़मी बात है, किसी टीम में ये भी देखा जाएगा सिलेक्शन में कि कोई टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना बन जाए। लाज़मी बात, जो आपके पास अवेलेबल प्लेयर है एक ही जगह में, पंजाब की 2 टीमें हैं, तो उसमें ज्यादातर प्लेयर जो है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसमें ना आ जाए, लेकिन एवरेज एक उस पर लेके जाएंगे कि सबको जो है टीमें स्ट्रेंथन रहे और मजबूत। ज़ाहिर बलूचिस्तान की टीम इतनी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती, उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो ये एक उनका ये है। सबसे अच्छी बात जो मुझे नजर आई है वो है पैसों की, जो हम आम कहते हैं कि क्रिकेटर्स को उसका ड्यू जो है ना हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक में जब हमने खेला या गुलाम अली खेलता रहा, किसी किस्म की हमारे पास इंसेंटिव नहीं थे फाइनेंशियली, ठीक है, अपनी जेब से पैसे खर्च करते थे और ये सारा कुछ होता था। अब तो लोग टेस्ट क्रिकेट छोड़ देते हैं पैसे के लिए, अब तो बहुत वो जो लीग्स आ गई हैं उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए। इस वजह से जो है जो लंबी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है कि जो लोग अपनी क्रिकेट को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, T20 का फॉर्मेट इतना ज्यादा हो गया कि उसको वो खेलना चाहते हैं पैसों की वजह से। तो जो ये बात है कि 25 लाख रुपए एक सीजन में, अगर एक प्लेयर पूरा सीजन खेलता है तो उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे, और 25 लाख ये मैच फीस है, ठीक है, ये मंथली जो फीस है, इसकी मैच फीस नहीं है, ये साल की है, ये 25 लाख ये अगर सारे मैच खेलेगा तो, ठीक है, ठीक है, और उसके डेली अलाउंस अलग हैं, और जो मैच विनिंग बोनस है वो अलग है, और मैन ऑफ द मैच के पैसे वो अलग हैं।
तो ये इंसेंटिव जो तो है, इसका मकसद है कि हमारी क्रिकेट जो है वो 19, अगर मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की बात कर लूं और 200 प्लेयर्स की बात कर लूं, तो 216 खिलाड़ियों तक, 219 खिलाड़ियों तक महदूद होकर रह गई है, जो पहले तकरीबन कहीं ना कहीं कुछ पैसे गुलाम अली साहब मिल जाया करते थे। जब रीजन से भी वो खेल लिया करते थे, उनको पैसे मिलते थे, डिपार्टमेंट्स अलहदा तनख्वाहें देती थी, तो अगर वो मैं खिलाड़ियों को शामिल करूं तो वो तकरीबन 1000 बन जाते थे। अब उन 1000 से कम होकर 219 खिलाड़ियों को पैसे मिला करेंगे। अगर ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने इजाफा कर दिया, ए कैटेगरी को 11 लाख रुपए मिल रहे हैं, बी कैटेगरी को 7.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, सी कैटेगरी को 5.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। लेकिन वो जो अंडर 19 की सतह पे, अंडर 16 की सतह पे हमारी टीमें खेल रही हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को एकोमोडेट करता, और एक ऑनर होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आप पैसे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी दे देंगे, अंडर 19 में भी दे देंगे, अंडर 16 में भी कुछ ना कुछ थोड़े पैसे दे देंगे, लेकिन वो जो एक मान होता है जो खुद को ग्रूम करने में मदद देता है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हूँ, उसमें तो कमी हुई। देखिए नसीम, बात यह है कि बहुत प्रोग्राम्स हुए, बहुत बातें हुई, बहुत डिबेट हुई कि इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, और ये होता रहा है, फलां के जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएंगी, हो जाएगी। देखो अब सब कुछ बातें अब चली गई पीछे। अब इम्प्लीमेंटेशन होने का वक्त आ गया। जो चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब और जो उनकी टीम है, जो चाह रही थी, अब उसका पूरा इनको मौका मिल रहा है। कोई रोक टोक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं ले आएँ। जिन प्लेयरों को वो चाहते हैं 6 टीमों में आए, 12 टीमों में। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी से कौन लाया है? देखिए वही तो कह रहा हूँ कि आप कोई एक्सक्यूज नहीं ना, आपने सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में है, सब चीज़ आपकी कंट्रोल में। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल से। देखिए हम तो ये जब से हमने होश संभाला देखा है कि जब भी कोई आता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ आती हैं क्रिकेट बोर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन वो अपनी मर्जी से बनवा लेती हैं। चाहे आप पास्ट में देख लें, जो नजम शेठी साहब थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी, उससे पहले ज़का अशरफ साहब थे, मतलब जो भी चेयरमैन आता है, उन्होंने खुद को चेयरमैन रखने के लिए अमेंडमेंट्स की थी। यहाँ तो चेयरमैन की तब्दीली की अमेंडमेंट्स नहीं हुई है। मैं वही यहाँ पे कोई ताकतवर शख्सियत की तब्दीली की अमेंडमेंट्स नहीं हुई है, यहाँ स्ट्रक्चर की तब्दीली की हम बात कर रहे हैं कि जो है ना, मेरे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें, और मैंने बहुत प्रोग्राम में बात की है कि देखें, जो आपके 6 टीमों में जो प्लेयर खेलेंगे, 32 से अगर मल्टीप्लाई करें, ऑलमोस्ट 180 के करीब प्लेयर बन जाते हैं। ठीक है ना। इन प्लेयरों ने जिनसे नीचे खेलना है, उनका कोई करियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, उनको तो पैसे नहीं मिलने ना, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं ना। यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन खिलाड़ियों को आपको सपोर्ट चाहिए, वो खिलाड़ी अब नहीं आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनका करियर नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जिन लड़कों के पास ऑप्शन है, जिन प्लेयर के पास ऑप्शन है, आइदर एजुकेशन और स्पोर्ट्स, वो किसको सिलेक्ट करना चाहेंगे। जैसे हारिस थे, मैं थे, हमारे जमाने में भी दो ऑप्शन थे, या तो हम अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते या फिर हम अपनी क्रिकेट को फोकस करते। ठीक है ना। हमारे उस वक्त लगता था कि हमें स्पोर्ट्स में करियर है, तो हम स्पोर्ट्स की तरफ हमने ज्यादा अपने आप को डाइवर्ट किया। ठीक है ना। एजुकेशन हमारी थोड़ी सी पीछे रह गई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा फैसला सही था। ठीक है ना। लेकिन एक और नुकसान कि जब मैंने डिग्री पूरी की, अपनी डिग्री मैंने ली। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी थी उस वक्त, हारिस, डिग्री आपने जरूर ली है, प्रायोरिटी आपकी उस वक्त ज्यादा स्पोर्ट्स रही थी जिस जमाने में आप पढ़ रहे थे। तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा ज्यादातर टाइम जो है, क्योंकि सीजन बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपके पास डिग्री है, वरना तो क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए जो अब तक डिग्री पेश नहीं कर सके। इसका मैं बात थोड़ा सा नसीम कंप्लीट कर लूँ। जो हम देखते हैं कि हमारे पास पिछले 10 साल से अगर हम देखें तो आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके बनते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि आपने उन प्लेयरों का करियर खत्म कर दिया जिनके पास ऑप्शन है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्होंने तो क्रिकेट खेलना ही खेलना है। ठीक है ना। जिनके पास ऑप्शन है, आपको उन लोगों को क्रिकेट की तरफ लेके आना है, स्पोर्ट्स की तरफ लेकर के आना है, उनको वो करियर पाथवे देना है जहाँ। उसका फायदा क्या होगा कि जो थोड़ा जिनके पास ऑप्शन होते हैं, डेफिनेटली मिल कैसे रहा है, मुझे उसकी ये तो एक्सप्लेन करें। थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं। देखें, क्योंकि समझने वाली बात है, अगर लोग जो देख रहे हैं उनको शायद समझ में आ जाए कि जो थोड़ा सा एजुकेटेड बैकग्राउंड से लड़के आते हैं, उनका एक विजन होता है, वो अपना कंपटीशन कहीं और देख रहे होते हैं, उनको वो रुकने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि वो विजन वो हाई लेकर के अपना एक गोल लेकर के आते हैं, गोल सेट करके आते हैं कि मुझे यहाँ पहुंचना है। वो पाकिस्तान में की टीम में कंपटीशन अपना नहीं देख रहे होते। ठीक है। जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं तो विजनरी होते हैं, और माजी में ऐसी जो आपके जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने हैं, उनका कोई ना कोई थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर आएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखिए हर शहर के बच्चे खेलने का
हक है, लेकिन आपको क्या, कुछ छोटे बैकग्राउंड से जो बच्चे आएंगे, जब वो लाइमलाइट में आएंगे तो हो सकता है उनका वो विजन ना हो, बहकने के ज़्यादा चांसेस हों, जो कि हम देखते रहे हैं कि ज़रा सा आपको लाइमलाइट में आते हैं और आप डाइवर्ट हो जाते हैं। आपकी एक जो आपका ग्रोथ होती है परफॉर्मेंस की, या आपने जो आगे बढ़ना होता है, आप रुक जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात सारी है कि उसके बाद जब क्रिकेटर ने क्रिकेट छोड़ना है तो आपके क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त आपको नजर नहीं आता कोई ऐसा आदमी जिसे हम कहें कि हाँ बड़ा क्वालिफाइड है और ये क्रिकेट बोर्ड को आगे संभाल सकता है। 2-4 लोगों ने समझा हुआ कि सिर्फ यही काबिल लोग हैं, यही पढ़े लिखे लोग हैं, ये हट गए तो क्रिकेट बोर्ड नहीं चल सकती, क्योंकि आप लोगों को आगे देना नहीं चाह रहे। आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, पढ़े लिखे लोगों में आप बात करते हैं, रमीज रजा साहब चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मिसबाह-उल हक अच्छे क्वालिफाइड गिन सकते हैं ना, लेकिन देखिए आप अगर फिर अगर आप देखिए क्रिकेट बोर्ड है, रीजन है, आज तक पाकिस्तान की आप हिस्ट्री अगर उठा के देखेंगे तो फिर क्वालिफाइड लोग आए कितने? मेरा आपसे ये सवाल है। आपको 5% भी नहीं मिलेंगे। आप जो बात करें तो इसका मकसद है कि आप सिर्फ क्वालिफिकेशन की वजह से अपने मुल्क के क्रिकेट स्टैंडर्ड को, क्योंकि उसने ग्राउंड में जाके खेलना है, उसने कोई कप्तान ने खड़े होकर अंग्रेजी टॉस पे बोलना है, वो उसकी मीरास नहीं है। जिसने भी खेली ना, वो क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी खेलनी है। लेकिन जब तक आप इस तरह के बच्चों को आप करियर पाथ पे नहीं देंगे, जिनमें देखिए टैलेंट तो चाहे वो किसी भी शहर का बच्चा, उसमें टैलेंट तो होता है, लेकिन वो बच्चे जो भी टैलेंटेड भी हो, साथ साथ उनकी ग्रूमिंग भी अच्छी हो, अगर वो आपके क्रिकेट में आते हैं ना, अगर सपोज 11 लड़के खेलें ना, उसमें से अगर 5 बच्चे भी ऐसे खेल लोगे ना, तो आपकी क्रिकेट जिस तरह फ्लोरिश करेगी ना, आपको उसका अंदाजा नहीं है। मैं इंडिया की मिसाल नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं और मुल्कों की मिसाल नहीं देना चाह रहा हूँ, कि जैसे आप अगर इंग्लैंड में देखें, स्ट्रॉस जब आए, स्ट्रॉस ने आके जब संभाला है, डायरेक्टर क्रिकेट जब बने वहाँ पे वो, तो उनका स्टैंडर्ड क्या, उनका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ। इसी तरह आप इंडिया में देख सकते हैं। आप श्रीलंका में एक ज़माना था, जिस तरह की उनकी मैनेजमेंट थी, जिस तरह जल्दी से उन्होंने तेजी से इम्प्रूव किया, तो आपको भी उन लोगों के विजनरी लोगों ना वसीम खान साहब को पढ़े लिखे भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, आपको मजबूरन लाना पड़ा ना, आपको मजबूरन लाना पड़ा कि आप लोगों ने अपने लोग तैयार ही नहीं किए ना, तो आपको मजबूरन बाहर की तरफ देखना पड़ रहा है ना। आपके पास उस तरह आपने कोचेस तैयार किए ना, आपने उस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर तैयार किए, आपको फिर बाहर देखना पड़ रहा है। चलिए, ये बड़ी डिटेल है, इस पे जरूर डिस्कशन करनी है। इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है, जिसका जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद लेंगे, कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एडॉक कमेटी लगाएगा तमाम 6 एसोसिएशंस में, जिसका एक चेयरमैन होगा, 4 मेंबर होंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये काम थोड़ा सा पहले कर लेता, या फिर जो नया सिस्टम लाना है वो अगले साल लाता, और बाकायदा इलेक्शन के तहत ये लोग अगर पहले सामने आ जाते ताकि वो अपनी टीम का तकर्रुर भी प्रॉपर तौर पे कर सकते, तो क्या ये बेहतर होता? क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही टीमें बनाएगा, उसके बाद फिर सवालात उठेंगे। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट से हम सब मोहब्बत करते हैं और उसी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ रह गई है जो चमन से लेके खैबर तक हम सबको एक जगह पे जमा कर देती है, इसीलिए इसकी फ़िक्र भी ज़्यादा होती है। हारिस खान साहब, मैं बात यही करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की विल आज से नहीं थी। जब वो क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त भी कहते थे कि यही सिस्टम होना चाहिए। वो आज भी अपनी बात पर कायम है, वो अपनी बात से नहीं हटे। उससे पहले उनके पास इख्तियार नहीं था, लेकिन आज उनके पास इख्तियार है, उन्होंने आते ही इम्प्लीमेंट किया। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें थोड़ी सी जल्दी हो गई? अगर हम कम से कम इस साल जो हमारा सिस्टम था उसको रन करते, और जो होने जा रहा है कि तमाम जो 6 सूबाई एसोसिएशंस हैं उनके प्रॉपर इंतखाबात होंगे, और हर एसोसिएशन के अंडर में जितने भी रीजन आते थे वो लोग वोट देंगे। अगर इनका तकर्रुर पहले कर लिया जाता और उसके बाद इन्हीं को इख्तियार होता कि आप अपनी टीम को मुंतखब करेंगे, इन्हीं का नुमाइंदा वहाँ जाके बैठता। अब एडॉक भी लगाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वही मुकर्रर करेगी हर एसोसिएशन का चेयरमैन, वही लगाएगी, उनके साथ 4 मेंबर, और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स होंगे, जो लोग होंगे, वो मिलकर टीम सिलेक्ट करेंगे। नसीम, एक बात मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे कह दूं, और ये मैं कहता चला आ रहा हूं और आज फिर कह देता हूं कि नेशंस आर नोन फ्रॉम देयर स्पोर्ट्स लेजेंड्स। स्पोर्ट्स लेजेंड्स की वजह से कौमें पहचानी जाती हैं। अब इमरान खान बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, उनकी अचीवमेंट बहुत है पाकिस्तान के लिए, तो पर सारी दुनिया जानती है। जहांगीर खान बहुत बड़ा नाम, ठीक है, एक लिस्ट है। यूनुस खान बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल, ठीक है, और बहुत सारे नाम है, ठीक है, जानशेर खान, और हमारे हॉकी के लेजेंड्स इतने बड़े बड़े प्लेयर। मैंने कहा यूनुस खान के बाद रुक गए थे आप। नहीं, और सारे प्लेयर। अच्छा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जी। तो वो ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी। मैं अगर एनईडी से बैचलर की डिग्री लेके निकला हूं, तो एनईडी ने मुझे जो है इज्जत दी, और उस वक्त उस जमाने में स्पोर्ट्समैन की बड़ी इज्जत थी, बिल्कुल, और एजुकेशन सेंटर्स में स्पोर्ट्स की बड़ी अहमियत थी। और जो स्पोर्ट्स था
वो एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता था, लिया जाता था। अब वो नहीं है। जबकि यूरोप में और अमेरिका में आप जाएंगे तो स्पोर्ट्स की आप देख लें कितनी बड़ी अहमियत है, बहुत वो वैल्यू है। कितनी उसको स्कॉलरशिप अब मिलती है। वसीम खान साहब आ गए, अब सब सही हो जाएगा। वसीम का बैकग्राउंड इज फ्रॉम बर्मिंघम, बर्मिंघम से उसने फर्स्ट क्लास करे, लेस्टर अपना वॉरिकशायर से क्रिकेट खेले और लिस्टर शहर के और एमडी लेस्टर के जो है वो MD रहे। सीईओ रहा है। हाँ। ठीक है, तो उसकी काफी अचीवमेंट है। अब तो वो काफी यहाँ पे achievement है। सीईओ हो गए, पहले एमडी आए थे। तो अब देखना पड़ेगा, वसीम काफी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, लेट्स सी के क्या होता है। अब आप बात लेकिन कर वसीम खान की आप मुझे सिस्टम एक की चीज अच्छी है, वसीम खान के अपने कोई स्टेक्स नहीं है इस क्रिकेट में। हमारे यहाँ पर आमतौर पे स्टेक्स, इंजमाम उल हक, फिक्र होती है, सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, इन्फ्लुएंस हो जाते तो हैं। यही अब तो बात उनको है कि ये चीज नहीं है। पाकिस्तान में बेहतरीन लिविंग है अगर आपके लेकिन पास, सिर्फ वही एक है। अगर आपके पास पीआर है और पैसा है तो आपकी बेहतरीन लिविंग है। ऐसा है कि नहीं है? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम लेके आ रहे हैं, इससे पहले जो सिस्टम आए थे कि किसी जमाने में 8 टीमें होती थी और एक जमाने में 26 टीमें भी कर दी गई। एक हमने ये भी देखा कि ग्रेड 1 की टीमों को जो ऑलरेडी ग्रेड 1 खेलती हैं उनको बोला गया सबको के क्वालिफाइंग राउंड खेलो, ये भी हुआ। तो हर जो चेयरमैन आता था, डिपार्टमेंटली की टीमों को भी क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़े। बड़ी बड़ी अजीब टीमें, सा पोर्ट कासिम, स्टेट बैंक, इन सबको अजीब सा खेलने पड़े। मजाक था। बहरहाल ये मजाक चलता रहा अनफॉर्चुनेटली, और कहते हैं कि अब देखेंगे बेहतरी आती है इसमें, ये जो सिस्टम लेके आ रहे हैं। आप हाँ या ना, बेहतरी आ रही है? मैं समझता हूं जो मैंने अभी हाँ या ना? ये सिस्टम ये पढ़ा, जो स्ट्रक्चर, हाँ। आप इतना बड़ा स्टडी करके आए तो आ रही है या नहीं आ रही? मैं बहुत सारे पॉइंट्स लिख के लाया तो मैं यही तो कह रहा हूं, आ रही है या नहीं आ पढ़ा हो रही? गया। मेरे हिसाब से तब्दीली अच्छी आनी चाहिए, आनी चाहिए। आप आ रही है तब्दीली? सिवाय एक चीज के, इसमें मुझे एक रिजर्वेशन है जो कि आपने भी पॉइंट आउट की थी कि इसमें पूल ऑफ प्लेयर जो है वो कम हो गया है बहुत ज्यादा। अगर लेट्स से कि जैसे आपने कहा कि 1000 प्लेयर थे, अब वो 220 प्लेयर रह जाएंगे। अब बाकी जो 780 प्लेयर हैं वो किधर जाए, कहां हैं वो कहां जाएंगे? अब ये कहते हैं, उसके लिए ये कहते हैं कि जनाब हम जो प्लेयर ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट के करीब हैं, जिनकी कोई फ्यूचर नहीं है, उनको हम कोचेस बना देंगे, कोचिंग कोर्सेज करवाएंगे, बहुत दूर की बात एम्पायर कोर्सेज करवाएंगे, एम्पायर करवाएंगे। असल तो अगर उनके खेलने की उम्र है तो उन्हें खेलने को ही मिलना चाहिए था और अर्न होना चाहिए। इस तरह से वो कह रहे हैं कि इस तरह से कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतने सारे लोगों को ऊपर चलाएंगे। शुएब मलिक भी तो बाहर हो गए। इतना लोगों को करना जो कि 780 प्लेयर बच जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ग्रेड मुश्किल 1 है। ग्रेड 2 की काफी टीमें थी और डिपार्टमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जहां तक आप प्राइम मिनिस्टर के विजन की बात करें, नो डाउट कि वो बहुत अरसे से इस बात को एम्फेसाइज करते रहे। वो ऑस्ट्रेलियन सेटअप जो है शील्ड क्रिकेट की बात करते रहे, तो ये ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो देखें आप, 22.5 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। आप 2.5 करोड़ से कंपैरिजन compare कर रहे हैं कि 3.5-4 करोड़ की ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की आबादी होगी। हर भाई वो तमाम के तमाम लोग ज्यादातर फाइनेंशियली साउंड है। हम गरीब मुल्क हैं, आपका और हमारा जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग अभी जो है टेक ऑफ लेने की पोजीशन में भी नहीं है। अल्लाह करेगा हम लेंगे टेक ऑफ इंशाल्लाह। तो हमें बहुत उम्मीद है कि अल्लाह करे हम बेहतरी की जानिब जाएं। गुलाम अली साहब, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ, ये जो डिपार्टमेंट्स का रोल ख़त्म हुआ, जो एक बच्चे के अंदर आप एक चीज़ आपके जहन में थी, अगर मैं पाकिस्तान नहीं खेला तो एटलीस्ट डिपार्टमेंट मुझे ज़रूर मिल जाएगा। अब हमारे जो आने वाली नस्ल है उसके दिमाग से ये बात निकल गई है। अब डिपार्टमेंट्स का रोल जो दिखाई दे रहा है वो एसोसिएशंस की जो लोअर क्रिकेट है, जो ग्रास रूट क्रिकेट है, उसको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि जो फ्रेंचाइजर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डालेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ पैसा खर्च करेगा। तो डिपार्टमेंट्स अगर कहीं शामिल हो जाते हैं, फ्रेंचाइजर्स भी शामिल हो जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल हो जाता है, तो ये जो 6 टीमें बनाने में जो खिचड़ी पकेगी उसको कौन संभालेगा? देखिए नसीम, किसी भी कंट्री की ना जो बैकबोन होती है ना, उसकी मिडिल क्लास होती है। पाकिस्तान के जो मिडिल क्लास है ना, कैरियर कॉन्शियस बहुत होते हैं बच्चे। कैरियर कॉन्शियस यानी कि अपने यंगर एज से अपने कैरियर को देख रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमने आगे जाना किस तरह। क्लास 8 तक बच्चा आता है और वो अपने कैरियर को डिसाइड करना शुरू कर देता है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, क्रिकेटर बनना है, क्या बनना है। 8वीं क्लास तक तो माँ बाप ही बता रहे होते हैं तुमने क्या करना है, 10 के बाद नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिन बच्चों को आप इतने ज़हीन थे, बाकी सारे ज़हीन तो नहीं, बाकी ज़्यादातर तो मेरी तरह ही होते हैं। उसमें क्या है कि जब आपको यहाँ पे अपना कैरियर
बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नज़र आएगा तो बच्चे इस तरफ नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपका एक तबका फिर क्रिकेट का कितना नुकसान हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। दूसरी बात कि जिस ज़माने में 90s में हम खेलते थे, पहले पैटर्न्स ट्रॉफी खेलते थे, उसके बाद रीजन के लिए हम खेलते थे अपने, नंबर ऑफ मैचेस फर्स्ट क्लास हमारे 18 से 20 हो जाते थे, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में आपको नंबर ऑफ मैचेस कम मिलेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का एक अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है ना, वो जाके इंग्लैंड में खेल रहा होता है। नंबर ऑफ मैचेस उसके ऑस्ट्रेलिया में भी जो होते हैं, उसके अलावा प्लस करें आप जो काउंटी में खेलता है, माइनर काउंटीज में खेलता है, इवन लीग क्रिकेट में खेलता है जाके, तो उसके नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ ये चक्कर नहीं है कि 5 फर्स्ट क्लास मैच खेलेगा तो उसको वहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज के लिए वहाँ पे वो आपको वहाँ पे एक अच्छा क्रिकेटर भी नजर आएगा। आपसे एक सेकंड कंटिन्यू आपकी बात करेंगे। प्रोडक्शन टीम साजिद खान साहब को ले लीजिएगा, वो फोन तोड़ देंगे, वो मैं बता दूं आपको। जी गुलाम अली साहब आप कंटिन्यू कर रहे थे। जी तो कहने का मकसद है कि जो नंबर ऑफ मैचेस हैं, इससे आप प्लेयर नहीं मार, क्योंकि आपको याद होगा कि हम अंडर 19 में जब बात करते थे, 4-5 अंडर 19 का बच्चा मैच खेल के वो इंटरनेशनल इवेंट को कैसे कॉम्पीट कर सकता था। जो आपको नजर आया रिजल्ट कि आपके अंडर 19 एकदम से ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि पहले अंडर 19 आपको क्लब क्रिकेट जब पहले स्कूल क्रिकेट खिलाड़ी दे देती क्लब थी। स्ट्रक्चर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जब हम 14-15 साल के थे तो हम क्लब में इंडक्ट हो गए थे। आपका क्लब स्ट्रक्चर इसलिए स्ट्रांग था कि आपकी बेस स्कूल और कॉलेज क्रिकेट बहुत स्ट्रांग थी, यूनिवर्सिटी क्रिकेट बहुत स्ट्रांग थी, वो क्लब को प्रोड्यूस कर रही थी। और कभी तो ये भी होता था कि स्कूल क्रिकेट के प्लेयर्स, एग्जांपल्स मौजूद है, मुश्ताक मोहम्मद साहब, जावेद मियादाद साहब, हसन रजा, ये स्कूल क्रिकेट से चले गए थे पाकिस्तान टीम में। देखिए आपका सिस्टम असल बेस स्ट्रांग करनी है, आप ऊपर स्ट्रांग कर रहे हैं। उसके अलावा जो आप हरीश भाई, आप भी अंडर 19 खेले स्कूल से। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के जरिए ये आएंगे। क्या बलूचिस्तान में एक ऐसा प्लेयर है जो जब 6 टीमें बनेंगी तो उसमें तो बलूचिस्तान का प्लेयर सिलेक्ट हो सके? तो अब फिर वही चीज होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी अब वही आपका ड्राफ्ट की सूरत में होगा। आप ये देखिए ना, आपको पूल मिलेगा, इलेक्शन कहां के लोग जीतेंगे, उठा लें। इलेक्शन बलूचिस्तान के कहां के लोग जीतेंगे? बलूचिस्तान के ही जीतेंगे ना। अब वहां प्लेयर कहां के खेल रहे होंगे जब अभी तक उस स्टैंडर्ड पे उनके बच्चे नहीं आए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बलूचिस्तान में ऐसा, या वहाँ तवज्जो नहीं देगी, जिस वजह से भी वहाँ पे ऐसे प्लेयर डेवलप नहीं हुए कि वो PSL खेल सकें, वो आपके पाकिस्तान की A टीम में आ सके, पाकिस्तान टीम में आ सके। नो डाउट के माजी में एक शुएब खेले थे, नसीम एक प्लेयर थे जो अच्छे थे, नसीम खान थे, लेकिन आप बिस्मिल्लाह खान खेले। अभी जो है बिस्मिल्लाह खान का तुमने नाम लिया, रमीज राजा जो है प्लेयर है कोयटा का, इज़ वेरी गुड परफॉर्मर। उसने जो है कोयटा से परफॉर्मेंस की है, उसके लिए मैं टीमों को क्या कह के थक गया कि यार ये तो ओरिजिनली कोयटा रीजन का है। एक चीज अच्छी हुई हारिस भाई, एक चीज ये भी अच्छी हुई कि कितने अरसे से बुकटी स्टेडियम कोयटा जो है ना वो लावारिसों की तरह था, वहाँ से फिर क्रिकेट निकलती नहीं थी। अब आप बलूचिस्तान में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए जाएंगे अगर आपने वहाँ से टीम बेहतर करनी है। लेकिन अमेरिका में क्या स्ट्रक्चर बेहतर है या नहीं है? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, साजिद खान। साजिद भाई 1 2 3 खत्म हो गई जनाब आपकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट, खत्म हो गई रीजनल क्रिकेट, अब 6 टीमें खेलेंगी, वफाकी काबीना ने आइन मंजूर कर लिया है, क्या कहेंगे आप? नसीम भाई जो कुछ कहेंगे वो आपको पता है, और जो मेरे दोनों कुलीग बैठे हैं उनको बहुत बहुत सलाम, खालिद भाई, गुलाम भाई को। और यकीनी तौर पर जहां हम बात करते हैं ऑल आउट के हवाले से, ऑल आउट यकीनी तौर पर बाजी लेके क्रिकेट खत्म कर दी, क्रिकेट को दफन कर दिए गया। एक लॉबी के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ क्रिकेट को बेहतर करना चाहता है, सेंट्रल खिलाड़ी की आदत 19 कर दी, जहाँ पहले 4 कैटेगरी होती है वो 2 कैटेगरी, वो भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सी चीज ऐसी की है जो सिलेक्शन कमेटी के बगैर थी। अब नई सिलेक्शन कमेटी आएगी और नए लोगों को लाने की कोशिश करेगी, नए कोच आएंगे, नहीं मेरे ख्याल में मैनेजर आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज तो बहुत अच्छी की है, जो मोहम्मद आमिर जो लाडले थे जो सिलेक्शन कमेटी के साथ कोचों के साथ चले गए, और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर ये क्लियर कट कह दिया पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने, अगर टेस्ट मैच को फोकस नहीं देंगे, जो टेस्ट मैच जो यकीनी तौर पर खूबसूरती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और कोई भी खिलाड़ी जल्दबाजी में पैसे में फैसला करेगा उसके लिए एक शीशा दिखा दिया। जो पाकिस्तान के दोनों सीनियर साबिक कप्तानों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये चीज तो बहुत बेहतर कर रही है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, डिपार्टमेंट को जिंदा रखना चाहिए। जो मेरे दोनों कलीग बैठे इन्होंने डिपार्टमेंट के लिए बड़ी क्रिकेट खेली है, एसोसिएशन के सही साहब, अगर डिपार्टमेंट का कोई एक टूर्नामेंट भी रख देता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, बात कर रहे हैं एसोसिएशन डिपार्टमेंट को क्यों सपोर्ट करेगा? आपने लेटर तो भेज दिया, 1 करोड़ रुपए या 50,000 जनाब, जब इमरान खान साहब कहेंगे ना तो तमाम डिपार्टमेंट सपोर्ट करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, इतना टेंशन नहीं लें, सब सपोर्ट करेंगे। आप भी खड़े होंगे, पीआईए की एकेडमी छोड़ के जो है ना वो दूसरी एकेडमी में कोचिंग कर रहे होंगे, फिक्र ना करें। और गवर्नमेंट ने कहा है कि कहा है कि ये करना पड़ेगा। ये तो अब आप तैयारी कर लें, अब आपको जो आगे पहुंचेंगे पाकिस्तान तो आपके काम बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। सईद खान साहब, सोशल मीडिया पे उसको हाइट बढ़ा दिया, इस तरह थोड़ी क्रिकेट होगी जिस तरह क्रिकेट डिपार्टमेंट खिलाते हुए हैं, क्या एकेडमियां खिलाती नहीं, मैं कह रहा हूं कोई एक टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर एक टूर्नामेंट कोई एक ओडीआई, कोई एक T20 डिपार्टमेंट का रख देता है, उसका ड्यूरेशन ठीक है, वो 15 दिन में खत्म हो जाता, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की नौकरियां बच जाती। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये पूल रह गया है 200 खिलाड़ियों पर जिनको पैसे मिल रहे होंगे, तो वही अब 1200 तकरीबन हो जाते कि ये अलहदा से हो जाते, 1000 की नौकरियां लगी हुई थी। देखिए नसीम भाई, बात है ये कोई जो मसले का हल नहीं है। मसले का हल क्या है? जो सारे जितने ग्रेट प्लेयर मौजूद हैं वो डिपार्टमेंट के, और जिस तरह मैं वाइट ग्रेट, मैं सिर्फ यूनुस खान की बात करूंगा, एक वाहिद एक ऐसा बंदा है जिसने आवाज उठाई, उसके अलावा किस प्लेयर ने आवाज उठाई है? और जावेद मियादाद साहब ने आवाज उठाई है, अब्दुल कादर साहब ने आवाज उठाई है, पेशकश कर रहा है, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने आवाज उठाई है, ये बैठे हुए इन दोनों ने आवाज उठाई है डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए, आपने आवाज उठाई है, कौन पीछे रहा है? अपना जो पीसीबी के एक बहुत बड़ा जो लेटर दे दिया हम तमाम चीजों की, जॉब की, इससे पहले अगर मैं पेशकश करेंगे तो वही लोग आएंगे जो क्वालिफाइड होंगे, जिन्होंने लेवल किया हुआ। ये चीजें नहीं हो जिसे 100 टेस्ट मैच खेलें, जिसे 50 टेस्ट मैच खेलें, उसको अगर कोचिंग की जरूरत है, कोचिंग की जरूरत है। अंडर 15 अंडर 17 जो मेरे दोनों कुलीग बैठे, ये भी क्वालिफाइड कोच है, और दोनों तीनों ने लेवल 1 लेवल 2 3 करे हुए हैं। मगर हारिस लेवल 4 भी किया हुआ होगा मेरे ख्याल में, जलाल लेवल 4 करवा सकते हैं, हमारे क्वालिफाइड कोच है। मगर लेवल 3 किया ना, पाकिस्तान ओवरसीज के चीफ सिलेक्टर लगा थे, जहां एल लोग होते हैं उनको आप लेके नहीं आते। हमने कितनी दफा आवाज उठाई थी, इनकी जो है चीफ सिलेक्टर बेहतर नहीं हो सकते, कोच बेहतर होते हैं। एक दफा फिर हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने वो आज किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसी तकरीब में पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों का नाम नहीं लिया, उनको कह दिया वो बड़े ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। भाई नाम लें, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत स्ट्रांग लोग हैं। बिल्कुल आपकी बात से सही। लाइन पे रहिएगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी बात कर लें, हमारे पास टाइम थोड़ा 1-2 इश्यूज और हम डिस्कस करने हैं। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने खिलाड़ियों की तादाद कम कर दी, हमने 33 से 19 कर दिया। हमने जहां डोमेस्टिक क्रिकेट को कॉम्पिटिटिव बनाया वहां पे हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी अब कॉम्पिटिटिव बना दिया। शुएब मलिक को नहीं मिला, हफीज़ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। चलें, एक्सपीरियंस प्लेयर थे, हफीज़ तो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, शुएब का एक फॉर्मेट रह गया। लेकिन मोहम्मद हसनैन को, जो वर्ल्ड कप में एक आपका खिलाड़ी गया था, अगर आप रिजवान को दे रहे हैं, अगर आप शनवारी को दे रहे हैं, तो फिर क्या हसनैन को नहीं दिया जा सकता था कि आप उस यंगस्टर को जो 150 से ऊपर गेंद कर रहा है कोई बेहतरी आती? पहले तो आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो रिडक्शन की है 32 से 19 पे लेके आए हैं, 33 से 19 पे लेके आए हैं, वो जो प्लेयर को लेफ्ट आउट किया है वो क्या रीज़न थी, और इनको रखने की और ABC कैटेगरी देने की, उसमें आपने क्या कैटेगरी किस बेसिस पे बनाई गई? ठीक है, उसमें क्या देखा गया? पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट फिटनेस, प्रेजेंट फॉर्म, ये सारी चीज़ें देखी गई, टेक्निक और ये सारी चीज़ें देखी गई होंगी, लाजमन देखी गई होंगी, जब तो उन्होंने इस किस्म का ये स्टेप लिया। तो हमारे प्लेयर को भी ये बात सोचनी होगी, बोर्ड को भी सोचनी होगी कि इन्होंने जो है इतना कम किया है तो क्या वजह रही, और वो बताना पड़ेगा कि भाई ये वजह सी थी, इनकी फिटनेस नहीं थी अप टू द मार्क, इस वजह से इनको जो है B कैटेगरी दी गई या C कैटेगरी। ये पैगाम दे दिया गया हफीज़ को और शुएब मलिक को। हफीज़ तो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, कोई एक पैगाम दे दिया। हमेशा आप देखें कि हर वर्ल्ड कप के बाद ये होता है कि जी हम अगले 4 साल के बाद एक टीम बना रहे हैं, और उस टीम में लाजिमी बात है जब वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं तो इनको जो है बीइंग जब तक तो मोहम्मद हसनैन भी काफी बूढ़े हो जाएंगे। मोहम्मद हसनैन की बात नहीं कर रहा, मोहम्मद हसनैन का ना होना मुझे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो आप बता रहे हैं मुझे बड़ी हैरानगी है इस बात पे। नहीं है वो बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट है जिसको इंजमाम उल हक कहते हैं कि 150 पता है क्या होती है, मैंने खेली है,
बिल्कुल खेलिए, और 150 वाकई बहुत तेज होती है। आप जरा अब नेट पे आके बॉलिंग मशीन से खेल के देखें तो शायद आप स्टंप्स से दूर खड़े हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है। नहीं, मैं 22 कदम की नहीं होगी, मैं 40 कदम की पिच कर लूंगा। तो बहरहाल वो काफी तेज गेंद होती है, और इसमें नो डाउट के उनका बहुत एक्साइटिंग टैलेंट ना होना हैरान कोई कौन है? फिटनेस की वजह हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो उनको नहीं लिया गया। नहीं, फिटनेस कैसे, वो यंगस्टर हैं, अभी T20 में मैं परफॉर्म किया। मैं जो हम देख रहा हूँ इसको, जो 19 प्लेयर किए गए हैं, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो थोड़ा परफॉर्मेंस बेस्ड नजर आ रहे हैं लगे ये, ठीक है ना, जिन्होंने रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, चाहे वो शान मसूद हो, आबिद अली नो डाउट कम खेले, लेकिन आबिद अली ने आती जिस तरह सेंचुरी की है, पाकिस्तान ए को बहुत रिप्रेजेंट किया, बहुत परफॉर्म किया। उसमें जो तुम आबिद अली की बात कर रहे हो, तो इसमें हसनैन और आबिद अली इमर्जिंग प्लेयर में नहीं आ सकते थे? इमर्जिंग तो है ही नहीं, कैटेगरी है ही नहीं ना, हाँ। ABC है। अब तो D और E भी खत्म हो गई, इमर्जिंग तो हो गया खत्म। ना। इसमें यह है कि देखें, दुनिया में हर जगह कहीं भी 30-32 प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये एक ऐसी जगह है जहां प्लेयर को मेहनत करके, और वसीम खान साहब ने कहा भी है कि जो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए, पैसे हमने बढ़ाए, और इसके लिए हमने क्राइटेरिया सख्त किया है। अब आगे आने वाले जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्राइटेरिया किया है, क्या मीट करना पड़ेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए प्लेयर्स को। तो मैं समझता हूं कि अगर डोमेस्टिक प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता तो शायद हम इस पे आवाज़ उठाते कि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये प्लेयर 19 हैं, उसके अलावा डोमेस्टिक में जो प्लेयर होंगे उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, और इनको डोमेस्टिक का नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलेंगे, जो आपके 200 हो जाएंगे वो, ठीक है, मैं मतलब समझ गया आपके। वो मैंने बताया ना, जिस तरह से कि ये जैसे गुल्लू ने, मैंने देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी तो वो डिपार्टमेंट और फर्स्ट क्लास से प्लेयर इतना ही कमा लेता था जितने पैसे ये देने जा रहे हैं। थोड़े काफी पैसे हैं। देखिए आपकी ग्रेड 2 का कम हो गया, हर प्लेयर को नहीं मिलेगा 25 लाख। नहीं, हर प्लेयर नहीं, जो प्लेयर जो सारे मैचेस तो सारे तो हर आदमी नहीं खेलेगा, सारे तो नहीं खेलेगा, लेकिन उसकी डेली अलाउंस भी अच्छी खासी होगी। और वो साजिद भाई की भी राय लो। साजिद भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादती की तो मोहम्मद हफीज के साथ ज्यादती की है। उसका 2020 में बहुत बेहतर एवरेज था, और जितना आपने भी अपने इंट्रो में कहा, मोहम्मद हफीज तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलना चाहते थे। और 19 खिलाड़ी का, हसनैन का आपने बात किया, हसनैन को डू एंड डाई, डंके की चोट पर सरफराज लेके गया, और वहां राज पाकिस्तान के उस पैनल में नहीं था, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में टीम में नहीं था, वहां रियाज लॉबी के तहत आया और फ्री हैंड आपने साबिक चीफ सिलेक्टर ने डंके की चोट पर सेलेक्ट किया, उसने कारकर्दगी दिखाई। मगर हसनैन अपकमिंग खिलाड़ी है और वहां पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था। सेंटर कॉन्टेक्ट उसका देखे हौसला अफजाई कर सकते। अगर आपने मैच नहीं खिलाया तो आप परफॉर्मेंस कैसे फिर काउंट करेंगे? वसीम खान जो पाकिस्तान के CEO आए, नए जो आए, वो अकेले कुछ नहीं कर रहे, वो मुदस्सर नजर, जाकिर खान और हारून रशीद की एडवाइस पे चल रहे, और साबिक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और साबिक कोच की एडवाइस पे। आपके बड़े भाई वसीम अकरम भी तो राय दे रहे हैं। नए सिलेक्शन कमेटी जो आएगी वो चंद खिलाड़ी को बढ़ा सकती है। ठीक है साजिद भाई, बस थैंक यू वेरी मच, टाइम पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमेरिका से आप शो का हिस्सा बने, थैंक यू वेरी मच हारिस खान साहब, एंड थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब। कई सारे इश्यूज रह गए जिसमें श्रीलंका का वफ्द भी होके गया, मिकी आर्थर भी नाराज होके गए, सुना है किसी से तस्वीर नहीं बनाई, किसी से हाथ नहीं मिलाया, खैर वो चले गए और हमारे भी जाने का वक्त है। कल आपसे मुलाकात नहीं होगी शो में, क्योंकि कल हम भी जाएंगे बकरे और गायें लेने के लिए, उसके बाद परसों ईद मनाएंगे। तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक, पेशगी ईद मुबारक। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। नेक्स्ट वीक फिर मिल रहे हैं, टिल देन अल्लाह ने के बाद।